वार्म अप मुकाबले में मिली हार ने नेपाल की खोल दी कलाई। कनाडा से मिली शर्मनाक हार, विश्व कप के लिए बज गई खतरे की घंटी। कनाडा की गेंदबाजी झेलने में हुए नाकाम, तब भला अफ्रीका, इंडीज और लंका को कैसे झेलेंगे जनाब। T20 विश्व कप शुरू होने से पहले ही नेपाल ने घुटने टेक दिए हैं। वार्म अप मुकाबले के पहले ही मैच में नेपाल की बल्लेबाजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई। गेंदबाजी भी बेदम नजर आई। कनाडा के खिलाफ मुकाबले में नेपाल के गेंदबाजों ने पहले खूब रन लुटाए। आखिरी 3 ओवर में ही 55 से ज्यादा रन लुटाकर मैच से पहले ही बाहर हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी उम्मीद थी कि शायद कम से कम नेपाल के कागजी शेर पलटवार तो करेंगे। लेकिन भुरतेल और आसिफ शेख ने जिस तरह की बल्लेबाजी की, वो तय हो गया कि नेपाल का कुछ नहीं हो सकता। ओपनर बल्लेबाज कुशल भुरतेल तो अब टीम के लिए बोझ बन चुके हैं। कनाडा जैसी गेंदबाजी के खिलाफ 16 गेंदों में 10 रन कुशल भुरतेल ने बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल हैं। अब आप सोचिए, जब आपके 8 रन 2 गेंदों में आ गए तो उसके बाद अगली 14 गेंदों में सिर्फ 2 रन। आसिफ शेख ने भी 22 गेंदों में 22 रन बनाए। उसके बाद अनिल शाह, रोहित पौडेल, कुशल मल्ला, कोई भी बल्लेबाज चला ही नहीं। सवाल यह है कि इस तरह की अगर बल्लेबाजी होगी, वो भी कनाडा के औसत दर्जों की गेंदबाजी के खिलाफ, तब भला आप नौखिया, रमाडा, शमसी जैसे गेंदबाजों को देखकर तो पीछे छोड़ देंगे। नेपाल की टीम को 20 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया जब वो अमेरिका और वेस्टइंडीज की सरजमी पर प्रैक्टिस कर रही है। बेहतर तरीके से समझ चुकी है वहां की परिस्थितियां कैसी हैं। बेहतर तरीके से बल्लेबाज वहां के मौसम से वाकिफ हो चुके हैं। बावजूद इसके इतना घटिया प्रदर्शन सवाल खड़े करता है। सवाल यह है कि आखिर बोझ बन चुके बल्लेबाजों को लगातार ढोने की जरूरत क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि नेपाल की गेंदबाजी तो वैसे भी प्रभावहीन है। ले देकर नेपाल के पास सोमपाल कामी, करण केसी और विनोद भंडारी जैसे गेंदबाज हैं। लेकिन अगर यही स्ट्राइकर गेंदबाज अपने एक ओवर में 20-20, 22-22 रन लुटाएंगे, तब भला आप सोचिए कि कैसे आप बड़ी टीमों के खिलाफ कम रन स्कोर पर उन्हें रोक पाएंगे। और अगर बल्लेबाजी इसी तरह कोलैप्स करती रही, दिग्गज बल्लेबाज इसी तरह टेस्ट मैच खेलते रहे, तब भला आपसे उम्मीद करना ही बेमानी है। नेपाल को यह समझना होगा कि उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। वो यहाँ से कुछ न कुछ अर्जित करके ही जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि T20 मैचों को टेस्ट मैच के अंदाज में खेलकर सिवाय जलालत के आपको और क्या मिलेगी। अभी वक्त है, ये तो वार्म अप मुकाबला है, लेकिन असली लड़ाई शुरू होगी 4 जून से। लेकिन उससे पहले खिलाड़ियों का प्रदर्शन बहुत कुछ मायने रखता है। ऐसे में नेपाल को न सिर्फ USA के खिलाफ दूसरे वार्म अप मुकाबले को दबंगई के साथ जीतना होगा, बल्कि अपनी कमियों से निजात पाना होगा। अन्यथा एक बार फिर विश्व कप में नेपाल का सफर बहुत लंबा नहीं चलेगा। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।